हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12 मैथ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.3 को वन शॉट सॉल्व करेंगे और जानेंगे बेसिक्स में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, डिटर्मिनेंट के रूप में हम कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो ये रहा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ये रहा हमारा फॉर्मूला। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो ये रहा। इसे याद करना है तभी से क्वेश्चन सोल्व होगा। और हमें एक चीज़ ये समझना है कि ये एक ट्रायंगल यदि दिया गया हो, ये इसमें कोऑर्डिनेट क्या हो ABC, तो A का वैल्यू क्या है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड C का कोऑर्डिनेट क्या होगा x3 y3। तो हमने यहाँ क्या ABC के फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है x1 x2 x3 इसे हमने क्या फर्स्ट कॉलम में लिखा है और क्या y1 y2 y3 को सेकंड कॉलम में, बाकी थर्ड कॉलम में 1 1 1। तो इस तरह से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं दिए गए डिटरमिनेंट का। और एक चीज़ जो हमें लर्न करना है वो ये है कि इफ़ ABC, या जो ये A है, ये B है, ये C है, ये क्या कोलिनियर हो, सो हमें क्या प्रूव करना है एरिया इसको क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इस चैप्टर में ये याद रखना होगा कि ABC यदि कोलिनियर है, यानी कोलिनियर यानी कुछ इस तरह से जो पॉइंट हो मिलता हो तो क्या जीरो होगा इसका ट्रायंगल। चलिए देखते हैं क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो होगा। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं तो क्या होता है। यह क्वेश्चन 1 रहा। क्वेश्चन 1 दिया गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस दिया हुआ है द पॉइंट गिवन इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। देन वर्टिसेस दिया हुआ ABC, तो हमने लेट किया ABC दिया हुआ है। तो मेरा भी क्या बोला था आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या था 1/2 ए क्या x1 x2 x3, तो हमने x1 x2 x3 लिख दिया, क्या y1 y2 y3, तो y1 y2 y3 लिख दिया, यहाँ 1 1 1। अब आप समझिएगा हम किसके अबाउट हम एक्सप्लेन करेंगे तब समझिएगा C2 के अबाउट। क्यों C2 के अबाउट, क्योंकि यहाँ 2 जीरो है। तो जीरो का मैंने बताया था कि इन 4 पोजीशन में क्या होता है नेगेटिव साइन होता है, बाकी सभी जगह पॉजिटिव रहता है। और जीरो का डिटरमिनेंट होने का क्या होता है, जीरो का डिटरमिनेंट जीरो ही होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ -0 होगा, -0 +0 यहाँ हो जाएगा। और फिर 3 के अबाउट करेंगे तो -3 यहाँ होगा। क्यों -3 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ माइनस होता है 3 में। देन अब यहाँ पे 3 के बाद क्या, तो ये इस तरह से 1 6 1 1, फिर यहाँ 1 6 1 के बाद यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव करना है। देन और ये एक चीज़ याद रखना, ये क्या है मोड में है। ये सारा चीज़ जो फॉर्मूला लगेगा है मोड में हम क्यों लिख रहे हैं इसे मालूम है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए यदि अगर अंदर नेगेटिव है जैसे 5 है, यहाँ -3 और यह 5, क्या होगा -3 इंटू 5 क्या होगा -15। तो -15 हम मोड के कारण क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 15, मोड को हटाने पर 15/2 होगा क्या आंसर 7.5 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्या है, स्क्वायर मतलब क्या होता है एरिया का क्या यूनिट होता है स्क्वायर, इसीलिए स्क्वायर यानी एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट। देन अब 2 देखते क्या है इसमें भी है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये क्या है डिटर्मिनेंट यानी मोड के फॉर्म में सबको लिखना है यहाँ मोड। फिर क्या फॉर्मूला पुट करना है किसके अबाउट C3 के अबाउट कर एक्सपेंड यहाँ 1, फिर इस तरह से करके यहाँ फिर इस 1 के अकॉर्डिंग क्या है माइनस होगा इन 4 जगह में, फिर यहाँ से फिर 2 7 10 8, इसी प्रकार यहाँ +1 इसके अबाउट होगा। इसे हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए आपको पता ही है क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव साइन, मोड के अंदर सब है। इसको सोल्व करने पर आपका डायरेक्ट आंसर आया क्या 47/2। फाइनली आंसर क्या होगा 23.5 स्क्वायर यूनिट, यहाँ ये होगा। पार्ट 3 दिया यहाँ क्या x1 x2 x3 y1 y2 y3 पुट करना है फॉर्मूला में। सारा क्वेश्चन फॉर्मूला भेज दिए, इसको एक्सपेंड करना है C3 के बाद, इसको सोल्व करना है। सोल्व करना आपको आता है, अगर नहीं आता है तो ये हमारा बेसिक्स जो है एक्सरसाइज 4.1 जरूर देखिए। इसमें आपको बढ़िया से समझाया गया डायरेक्ट डिटरमिनेंट का एक्सपेंड कैसे होता है, 2 × 2 का 3 × 3 का सारा चीज़ समझाया गया है। तो मेरे
डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है पूरे प्लेलिस्ट का डिटरमिनेंट्स का, इसको जरूर जाकर देख ली, बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट्स का वीडियो। देन ये फाइनली हमारा ये होता है 15 स्क्वायर मीटर क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, शो दैट पॉइंट्स क्या है कोलिनियर। अभी अभी बताया था यदि कोई पॉइंट को कोलिनियर शो करना है तो हमें क्या उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करना होगा, 0 करना पड़ेगा। तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या ये रहा हमारा क्या ये रहा x1 x2 x3 पुट कर दिया, y1 y2 y3 हमने पुट कर दिया, यह राशि 1 1 1। देन हमें क्या C3 के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने के लिए बताया था कैसे एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड कैसे होता है, एक्सपेंड कुछ इस तरह से देखिए यहाँ एक्सपेंड अबाउट C3, तो यहाँ क्या बाहर 1/2 रहता है, 1/2 ये क्या है डिटर्मिनेंट। पहले हम किसके बाद करें C3 दिए 1, फिर ये पूरा लिखा आएगा इधर डिटर्मिनेंट में, फिर इस 1 के अबाउट तो यह पूरा लिखा आएगा, ये पूरा नीचे वाले पर लिखा आएगा। ठीक उसी प्रकार लास्ट के लिए ये पूरा लिखा आएगा। देन आप क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन देना है। इसके लिए क्या हमने किया बी ए बी स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस किया सी स्क्वायर प्लस ए सी -1 है या माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर क्या सी बी प्लस सी स्क्वायर माइनस में होगा, फिर क्या ए सी प्लस सी स्क्वायर यहाँ है ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। देन सबके फिर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस यहाँ प्लस, इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे सारा माइनस से जाएगा तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। सर तो मतलब वैल्यू सबको पुट कर देना अंदर, माइनस को अंदर कर देना है। उसके बाद जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करने के बाद फाइनली हमारा आंसर क्या आ रहा है 0, कुछ भी नहीं बचता है तो फाइनली हमारा क्या 0 हो जाएगा। देन ये प्रूव हो गया है कि हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कोलिनियर है। हम यही प्रूव करना था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर मीटर। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया है आपको क्या के का वैल्यू फाइंड करना चाहिए। 3 क्वेश्चन का पार्ट 1 है। तो यहाँ क्या है x1 x2 x3 y1 y2 y3 यदि वैल्यू को पुट कर देना है, हमने मालूम है ये 4 है। देन हमें क्या करना एक्सपेंडिंग कर देंगे C2 के बाद, C2 के बाद एक्सपेंड करने के बाद हमारे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इक्वल टू 4। वैल्यू निकालना है सिंपल है एकदम। वैल्यू के यहाँ पे यहाँ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई के -4 हो जाएगा, -2 बाहर में इज इक्वल टू 4 1/2 यहाँ जो मोड में है फिर इक्वल टू 4 है। तो वैल्यू पुट करना 2 है, 2 को मोल के कैंसिल होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 को हम लोग इधर से भेज देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 हो जाने के बाद हमें मालूम है मोड का 2 वैल्यू होता है प्लस माइनस, प्लस और एक माइनस 2 वैल्यू से होगा। तो हमने क्या किया एक 4 का वैल्यू प्लस एक माइनस हो सकता है, तो हमने क्या पहले प्लस पॉइंट लिया, यहाँ फिर एक बार माइनस पॉइंट लिया। तो प्लस लेके हमने मोड को अपन क्या जो मोड का वैल्यू होता है, मोड का जो वैल्यू जो बराबर जो खोलते हैं मतलब ये होता है जैसे प्लस होता है माइनस, ये को याद रखना पड़ेगा। यदि हम मोड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह की क्वेश्चन आता है मोड का, तो हमें क्या करना पड़ता है कि माइनस प्लस करके लिखना पड़ता है और एक माइनस करके। तो हमने एक प्लस का साइन लेके पूरे को लिख दिया यहाँ, एक पूरे को माइनस का साइन लेके यहाँ लिख दिया इक्वल टू 8 करके। 8 कहाँ से आया तो 2 को इधर भेजने पर 4 2 जा 8। देन अब इसे सॉल्व करना है तो -2 के प्लस 8 इक्वल टू 8 है, यहाँ क्या माइनस माइनस प्लस, तो 2 के -8 इक्वल टू 8। तो -2 के इक्वल टू के का वैल्यू क्या है 0, के का वैल्यू 8, ये हमारा आंसर। इसे का फिर से देख ले मैंने क्या बोला, मोड का वैल्यू जो है यदि कुछ इस तरह के इक्वेशन के फॉर्म में आता है मोड, तो हमें क्या 2 वैल्यू लेना पड़ता है। क्या इस पूरे एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लेना है और एक बार नेगेटिव साइन के देना है, ये याद रखना है। चलिए पार्ट 2 देखते हैं क्या है। ये दिया हुआ x1 x2 x3 का वैल्यू, y1 y2 y3 का वैल्यू 1 1 1 पुट कर देना सारा चीज़। पुट करने के बाद हम क्या C1 के बाद क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं। तो C1 के बाद एक्सपेंड करेंगे इक्वल टू 4 या -2, यहाँ फिर क्या क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 4 माइनस के 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने फिर अभी बताया था क्या इस तरह का जो फॉर्म में आया है हमें क्या करना है एक बार प्लस के साथ वैल्यू पूरा देना, यानी -8 + 2 के इसी तरह बता देना है। फिर इसका अपोजिट साइन यानी 8 - 2 के 8 2 के फॉर्म बता देना है, यहाँ 8 8 कैंसिल, यहाँ 2 के होता है इक्वल टू 0, देन के वैल्यू 0 के वैल्यू 8, यहाँ भी आंसर आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जोनिंग 1 2 and 3 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। ये बोला गया है आपको इक्वेशन फाइंड करना है लाइन जोनिंग जो कि 1 2 and 3 6 के बीच में आता है, यानी 1 2 यहाँ रहा या 3 6 के बीच में क्या एक पॉइंट आता है x और y।
तो आपको यही फाइंड करना है इक्वेशन इस लाइन का पूरा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होता है इक्वेशन की लाइन। तो हमने ये लेट कर दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, या x1 है, ये x2 है, ये x3, y1 y2 y3, तो वैल्यू पुट कर दिया सारा। वैल्यू पुट करने के बाद हमने दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमने क्या किया इक्वल टू 0 है। ये क्या है, मैंने अभी बताया था कि जो एक ही लाइन में जो 3 पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, एरिया ट्रायंगल 0 होता है। तो मैंने इसी तरह बोल दिया है कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर एक्सपेंडिंग अबाउट C1 के बाद हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद यहाँ देखिए ये तो आपको मालूम है किस तरह से हो गया यहाँ पे। ये मुझे बार बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके बेसिक्स मैंने बहुत बार इसे कवर किया है। देन इसीलिए मैं बार बार सेकेंड स्टेप में ही चलता हूँ। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में नेगेटिव यहाँ करके सारा लिख देना जिस तरह से है। फिर अंदर सबको x को मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है, जो कैंसिल होता है कट आउट कर देना है। फाइनली हमारा आंसर क्या बचता है, सॉल्व होने के बाद यहाँ 4x - 2y डिटरमिनेंट के फॉर्म में इक्वल्स टू 0। तो ये रहा कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा। 2 को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई 2 × 0 क्या 0 ही हो जाएगा। तो हमें क्या एक बार प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ लेना है। एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। तो 4x - 2y या -4x + 2y। देन अब इसको सॉल्व करना है तो 2 कॉमन लेना है, तो यहाँ भी 2 कॉमन लेना है, तो 0 ही हो जाएगा यहाँ। फिर इसके बाद 2x - y इक्वल टू 0, यहाँ -2x + y बराबर 0। यही इक्वेशन हमें फाइंड करना था, बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 3 1 and Q3 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। वो भी उसी तरह इसका पार्ट 2 है सिंपल। इसको भी इसी तरह हमें एक पॉइंट में लेना है, सारे को पॉइंट में ले लिए यहाँ, उसका इक्वल टू 0 कर देना है। तो हमने माना क्या दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो इसे एक्सपेंड कर दी C3 के अबाउट। मैंने अभी बताया कि इसे बार बार नहीं दिखा सकता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत बार हो चुका है। हमने क्या किया इसके अबाउट किया, फिर ये लिख दिया है यहाँ पे, फिर इसके अबाउट होगा तो ये दोनों लिखा दिया है इस तरह से। तो आपने अगर ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना नहीं जानते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो दे दिया हूँ, इसे ज़रूर देखें। चलिए इसे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव करके लिख देना सारा, क्रॉस मल्टीप्लाई नेगेटिव यहाँ करके लिख दिया। फिर अंदर जो है मल्टीप्लाई करना है। सब हो जाने के बाद यहाँ 3x - 9y माइनस माइनस प्लस, यहाँ +3y, यहाँ 3y - x जो कैंसिल होता है कैंसिल करना है। जो यहाँ पे फिर क्या है x, यहाँ 3x क्या है 2x, 3y 9y -6y इक्वल्स टू 0। फाइनल आंसर क्या चाहिए, इक्वेशन फॉर्म दिया था हमने क्या लिखना है प्लस एक नेगेटिव साइन में। सोल्व करने पर फाइनली हमारी आता है ये दोनों इक्वेशन। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 द एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, देन और वर्टिसेस भी दे दिया है। तो के का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मालूम है ये रहा 35 एरिया दे दिया है। ये रहा x1 x2 x3 y1 y2 y3 वैल्यू पुट कर देना है। x को एक्सपेंड करेंगे किसके अबाउट C3 के अबाउट, C3 के बाद एक्सपेंड करना है। मैं इसको मालूम है कैसे लिख दिया मैंने। देन अब यहाँ करना है क्रॉस में मल्टीप्लाई कर बीच में नेगेटिव जैसा देना था, तो हमने करके फाइनली हमारा ये आया है। अब इसको सोल्व करने के लिए 20 - 4k -8 -+ -6k +8 +30, यहाँ क्या 30 और 38 हो गया। इक्वल टू क्या है 35 है। और इसे सोल्व करने पर -10k + 50 इक्वल टू 35, और यहाँ 2 को इधर भेजने पर 35 70 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे होगा, ये गलत है यहाँ पे। फाइनली अब से एक पॉजिटिव साइन लिखना है, एक नेगेटिव साइन भी लिखना है। इसे सॉल्व करने पर हमारा के का वैल्यू क्या आएगा -2 और -12। तो ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में।